जब हम विकास की बात करते हैं तो हमें ऊंची इमारतें दिखती हैं, चौड़ी सड़कें दिखती हैं और तेज रफ्तार जिंदगी दिखती है। लेकिन भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला अरावली हमें कुछ और ही कहानी सुनाती है। अरावली लगभग 60 करोड़ साल पुरानी है। ये पहाड़ राजस्थान के रेगिस्तान को दिल्ली, हरियाणा और गुजरात तक फैलने से रोकते हैं। ये पहाड़ बारिश के पानी को जमीन के अंदर रोकते हैं ताकि हमारे कुएं और बोरवेल पूरी तरह सूख न जाए। और एनसीआर की हवा में जो थोड़ी सी भी राहत है, उसमें भी अरावली की भूमिका है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर अरावली इतनी जरूरी है तो ये धीरे धीरे खत्म क्यों हो रही है? असल वजह है जमीन की बढ़ती भूख। जैसे जैसे शहर बढ़े, जैसे जैसे उद्योग बढ़े, वैसे वैसे अरावली के आसपास की जमीन बहुत कीमती बनती चली गई। सड़कें चाहिए, एक्सप्रेसवे चाहिए, बिजली चाहिए, फैक्ट्रियां चाहिए, और हर विकास परियोजना को सबसे पहले जरूरत होती है जमीन की। जब किसी पहाड़ी या जंगल को संरक्षित क्षेत्र से डेवलपमेंट जोन बना दिया जाता है तो उस जमीन की कीमत रातों रात कई गुना बढ़ जाती है। यहीं से बहस शुरू होती है। लोग पूछते हैं, क्या बड़ी कंपनियों को इससे फायदा होता है? सच ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करने वाली हर बड़ी कंपनी को ऐसी जमीन से फायदा हो सकता है। इस बहस में अडानी जैसे बड़े समूहों का नाम आता है, क्योंकि वे भारत में सड़क, बिजली, पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अरावली को नुकसान किसी एक कंपनी की वजह से नहीं हुआ। अवैध खनन में ज्यादातर लोकल माफिया शामिल होता है। कई बार नियम कागजों में होते हैं, जमीन पर नहीं। और कई बार विकास की जल्दी में पर्यावरण को पीछे छोड़ दिया जाता है। यानी गलती सिर्फ कंपनियों की नहीं, बल्कि सिस्टम की है, नीतियों की है, नियमों को लागू ना करने की है, और हमारी चुप्पी की भी। क्योंकि जब तक हमें सीधा नुकसान नहीं दिखता, हम सवाल नहीं पूछते। लेकिन अरावली अगर खत्म हुई तो नुकसान धीरे धीरे होगा। पानी कम होगा, गर्मी बढ़ेगी, रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, और तब हम समझेंगे कि विकास तो हुआ, लेकिन भविष्य की कीमत पर। अरावली को बचाना किसी एक कंपनी के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है संतुलन की, विकास और पर्यावरण के बीच। क्योंकि अगर पहाड़ नहीं बचे तो शहर भी नहीं